बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और एक मरतबा फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करते हैं। नाज़रीन, आज मैं बात करूँगा इमरान खान साहब का जो साइफर ट्रायल हो रहा है अदालत जेल के अंदर, अदालत के सरीहन हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए, उसमें पेशरफ क्या हुई है, क्या इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई जाएगी, क्या सज़ा सुनाई जाएगी अगर सज़ा सुनाई गई तो, और क्यों सुनाई जाएगी, उसकी वजूहात क्या हैं, क्या उस सज़ा पर कभी अमल दरामद हो भी सकेगा या नहीं। लेकिन इन सब पर बात करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। इससे हौसला अफजाई होती है। अपने कमेंट्स में मुझे आप ज़रूर अपनी राय से इजहार कीजिए, इससे मुझे अपने वीलॉग्स का कंटेंट बेहतर बनाने में मदद मिलती है। वीडियोस में तज्जिए से अगर आप मुत्तफिक हों तो लाइक और शेयर भी कीजिए, इससे बात फैलाने में मदद मिलती है। तो चलते हैं नाज़रीन अपने मौजू की तरफ। साइफर केस का ट्रायल आज दोबारा शुरू हुआ, मंडे वाले दिन 29 जनवरी है आज, और इसमें फिर वही सूरत हाल सामने है कि बज़ाहिर ये महसूस होता है कि साइफर केस का ट्रायल जल्द अज जल्द चलाकर इमरान खान साहब को सजा सुनाने का इसमें मामला है। सजा कौन सी होगी उस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले ये कानून और इंसाफ की धज्जियां उड़ाते हुए, आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए जिस स्पीड से ये ट्रायल चलाया जा रहा है, पहली बात तो ये कि हाई कोर्ट के हुक्म की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए ये ट्रायल अभी भी जेल में चलाया जा रहा है। ये जेल में ट्रायल है, ये अभी भी खुफिया ट्रायल है। गिने चुने मनपसंद सहाफियों को ब्रीफिंग देकर अगर अंदर बिठाया जाए तो इससे ये ट्रायल ओपन नहीं हो जाता। ये अभी भी ट्रायल खुफिया ही है, ये अभी भी ट्रायल जेल में ही हो रहा है और ये ओपन ट्रायल नहीं हो रहा। काजी फायज ईसा साहब वैसे तो एक छोटे मोटे केस और इसके हर किस्म के केस को वो बराह रास्त टेलीविजन पर चलवा रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है, मैं उसकी तहसीन करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, ये उनका बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन एक इतना अहम ट्रायल जिसमें मुल्क से गद्दारी का मुकदमा, जिसमें सजाए मौत भी हो सकती है, उसे खुफिया रखा जा रहा है और काजी साहब के कान पर जू भी नहीं रेंग रही उनके कान पर। तो बहरहाल ये उनका मामला है, वो अपने ज़मीर और अपने रब के आगे जवाब दे हैं कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे। लेकिन साइफर केस में अब ये सूरत हाल हुई है कि पिछली समात पे इमरान खान साहब के जो वकला थे उन्हें जेल से बाहर रोक दिया गया बहाने से, और उसके बाद उनके क्योंकि वो पेश नहीं हुए, वकील अदालत में नहीं आ सके जज अबुल हसनात के सामने, तो जज साहब ने सरकारी वकीलों को, सरकार के मुकर्रर करदा कुछ वकीलों को कहा कि जी अब ये डिफेंस अटॉर्नी का काम करेंगे, यानी इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला अब ये होंगे। ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि 8 फरवरी से पहले पहले इस केस की समाअत मुकम्मल करके, स्पीडी ट्रायल करके, और उन्हें सजा सुनानी है और उन्हें जेल की उस कोठरी में रखना है जहां पर सजा याफ्ता कैदियों को रखा जाता है। अभी भी उनका कोई कमरा, कोई सेल, कोई ऐसा बेहतर नहीं है कि जिसमें हालात बेहतर हो। वो साफियों ने रिपोर्ट किया है और उनकी फैमिली ने भी कि वो लंगड़ा कर चल रहे थे, क्योंकि उनसे पूछा कि क्या हुआ आपको, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये सर्द कमरे में रखा है, इंतहाई सर्द कमरा है, और जो मुझे टांग में जहां गोलियां लगी थी वहां पर अब सर्दी की वजह से दर्द हो रहा है, इसलिए वो लंगड़ा के चल रहे थे। तो इस ट्रायल को, स्पीडी ट्रायल जल्द अज जल्द खत्म करने की वजूहात ये हैं, और वो सबके सामने है कि इमरान खान साहब को इस केस में सजा देनी है। अब सजा क्या देनी है उस पर भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को इस केस में सजाए मौत सुनानी है, इसलिए ये केस जल्दी चलाया जा रहा है और गालिबन 5 या 6 फरवरी को शायद ये फैसला सुना दिया जाएगा, जिसमें अब चंद ही दिन रह गए हैं। मेरा ये ख्याल नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को इस केस में सजाए मौत सुनाई जाएगी, क्योंकि उससे फिर बलवे का खतरा है। जो लाखों लोग सड़क पर निकल आएंगे और जो लाखों लोग फिर उसके बाद एहतजाज करेंगे, और कोई बईद नहीं है कि ये तमाम लोगों के, तमाम इदारों के हाथ से कंट्रोल बाहर निकल जाए, हालात काबू से बाहर हो जाए। हाँ, अगर इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए उसे एक बहाना बनाना है तो फिर इमरान खान साहब को सजाए मौत सुनाई जा सकती है, ये मुमकिन है। सजाए मौत होगी तो नहीं और उस पर अमल दरामद तो नहीं होगा, लेकिन हालात खराब करने के लिए, कशीदा करने के लिए, सड़कों पर आग लगाने और इस किस्म के काम करने के लिए पीटीआई के जो लाखों करोड़ों इस वक्त वोटर्स 8 फरवरी के इंतजार में बैठे हैं कि वो अपना गुस्सा वोट के जरिए निकालें, उन्हें उनमें हिजान बर्पा करने के लिए, और फिर उसकी आड़ में, जैसे 9 मई का वाकया, मैं आपको साफ लफ्जों में बताता हूं कि अगर इसकी कभी साफ और शफाफ तहकीक हुई तो राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ 9 मई के वाकयात के जिम्मेदार निकलेंगे। मेरी ये बात लिख लें, ये वीडियो क्लिप महफूज कर लें, ये बात एक ना एक दिन बिल्कुल सामने आएगी। तो अगर तो वो हालात दोबारा पैदा करने हैं 9 मई वाले, और उसकी आड़ में के लोग बेचैन हो गए हैं, सड़कों पर निकल आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, और उसकी आड़ में पीटीआई पर इल्जाम लगाकर एक और सानिया 9 मई करना है, तो फिर शायद ये सजाए मौत सुनाई जाए, वरना मेरे ख्याल में ये सजाए उम्र कैद सुनाएंगे।
और उसके बाद इमरान खान साहब को उस काल कोठरी में ले जाएंगे जहां पर सजा याफ्ता कैदियों को रखा जाता है। ये वजह मुझे समझ में आ सकती है, लेकिन ये होगा क्या, ये इसका असर उल्टा होगा। नाज़रीन ये बात समझ लीजिए, इसका असर इमरान खान साहब के हमायतियों को खौफजदा, बददिल या मायूस नहीं करेगा। इस वक्त पीटीआई के सपोर्टर पाकिस्तान में जो 90% की तादाद में सर्विस बता रहे हैं, वो जिस तरह से चार्ज्ड हैं और जिस तरह से वो अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए बेताब हैं, अगर ये सजा सुनाई गई इमरान खान साहब को तो वो ज्यादा मजीद चार्ज्ड होंगे। जो लोग जिनके अंदर जरा भी इंसाफ की, कोई गैरत की, कोई जरा सी जमीर की में उनकी कोई रमक बाकी है, जिंदगी बाकी है, तो वो लोग भी फिर जो इमरान खान साहब के लिए अभी तक न्यूट्रल हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है, अब हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्या करें, वो भी फिर घर से निकलेंगे और हमदर्दी का वोट भी इमरान खान साहब को जाएगा। ये बिल्कुल हालात काबू से इनके बाहर हो जाएंगे। ये जितनी मर्जी धांधली कर लेंगे, ये फिर इमरान खान साहब के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को, पीटीआई के उम्मीदवारों को हरा नहीं सकेंगे और ये कहानी इनके ऊपर उल्टी पड़ सकती है। साइफर केस का ट्रायल जिस तरह से, जिस तेजी से चलाया जा रहा है, इसे कहते हैं, एक आपने मुहावरा सुना होगा, उसमें कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि अगर इंसाफ ताखीर से दिया जाए तो इसका मतलब है कि आपने इंसाफ नहीं दिया। और इसके बराबर एक दूसरा मुहावरा है कि जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड, कि अगर इंसाफ बहुत ही जल्दी कर दिया जाए, यानी कि पूरे लवाजमात ना किए जाएं और तमाम कार्रवाई बरोए कार लाए बगैर अगर आप किसी को अपना खुद साख्ता इंसाफ फराम कर दें, तो वो इंसाफ को दफन करने के बराबर है। जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड। तो ये काम इस वक्त किया जा रहा है, बहुत तेजी से ट्रायल चलाया जा रहा है। इमरान खान साहब जो जज अबुल हसनात पर गुस्से हुए, उनकी तल्ख कलामी हुई और शाह महमूद कुरैशी साहब की भी तल्ख कलामी हुई। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कहा जी हम आपके ये दिए हुए वकील नहीं मानते, हमारे वकला मौजूद हैं, आपने उनको पेश नहीं होने दिया। और बहाना क्या बनाया कि उनमें से एक वकील है, गालिबन मेरा ख्याल है असिस्टेंट है किसी, उनका नाम खुर्रम है शायद, मुझे सही याद नहीं है, उनके दांत का ऑपरेशन था और वो दांत के ऑपरेशन की वजह से क्योंकि डिले हुआ, तो उसको बहाना बनाकर जज अबुल हसनात ने कहा जी कि मैंने बहुत टाइम दिया है, अब मैं और टाइम नहीं दे सकता, लिहाजा आप सरकारी वकील आपका दिफा करेंगे। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब का दिफा आप सरकारी वकील करेंगे। उन सरकारी वकीलों में से एक सरकारी वकील वो है जो प्रोसिक्यूटर का मुंशी है, मुंशी रह चुका है, यानी कि हुकूमत ने इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा शुरू किया हुआ है और वकील हायर किए हुए हैं बड़े बड़े महंगे। हालांकि इनके पास अटॉर्नी जनरल, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल खुद होते हैं, बेशुमार पैसे पे तनख्वाह पे रखे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद इंतहाई महंगे वकील किए हैं, जो काजी फाइज ईसा कह चुका है कि ये नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी किए गए हैं। तो सरकार ने वकील हायर किए हैं इमरान खान के खिलाफ और सरकार ही वकील प्रोवाइड कर रही है इमरान खान साहब को कि हमारी मर्जी के वकील आपका दिफा करेंगे। तो ये किस किस्म का जस्टिस है? जंगल में भी इस किस्म का कानून नहीं होता, जंगल में भी कोई कानून होता है। बहरहाल साइफर केस का ट्रायल जिस स्पीड से चलाया जा रहा है, मुझे नजर आ रहा है कि अब ये कुछ ही दिनों में इसको कंक्लूड करने जा रहे हैं। लेकिन होगा क्या, मैं आपको आखिर में ये बात बता देता हूं चलते हुए, होगा कुछ नहीं, सजाए मौत भी दे दें, सजाए मौत भी सुना दें, सुना सकते हैं, दे नहीं सकते। ये फिर हाई कोर्ट में जाएगा और जिस किस्म के बड़े बड़े ब्लंडर किए हैं, बहुत बहुत बड़ी खामियां छोड़ दी हैं प्रोसिक्यूशन ने, ये हाई कोर्ट में उड़ जाएगा। नाज़रीन, अगर उस बेंच में जस्टिस आमिर फारूक बैठता है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बज़ाहिर ये केस इतना बोंगा, इतना बकबका, इतना फजूल केस है कि शायद जस्टिस आमिर फारूक भी इसे डिफेंड ना कर सके और उसे भी ये जज अबुल हसनात का फैसला उड़ाना पड़ेगा। वहां नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट मौजूद है और इस वक्त अदलिया पर जिस तरह से प्रेशर है, जो बेतुके बेफजूल अजीबो गरीब किस्म के फैसले उन्होंने दिए हैं, तो अब उन्हें भी अपनी कुछ ना कुछ सफाई पेश करनी होगी। और ये केस अगर मेरिट पर हुआ तो ये केस 1 या 2 समात से ज्यादा नहीं चलेगा अपर कोर्ट में और ये केस उड़ जाएगा। तो कोई ऐसी फिक्र की बात नहीं पीटीआई के कारकुनान के लिए, पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए। जज अबुल हसनात की कोई हैसियत नहीं है, वो जो केस भी इस केस में जो भी वो सजा सुनाना चाहे वो सुना सकता है, लेकिन ये सजा आगे जाके उड़ जाएगी। इस वक्त सिर्फ पीटीआई के कारकुनान को बददिल करने का मामला, लिहाजा सजा सुनाई जाएगी और इलेक्शन से पहले ही सुनाई जाएगी, ये ज़हन में रखिएगा। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा, जैसे मैंने अर्ज किया, ये केस उड़ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस केस के अंदर कोई जान नहीं है। और खास तौर पे जिस तरह से पाकिस्तान के सफीर असद मजीद ने जो बयान दिया है, जो एक गवाह थे, और दूसरा आजम खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब के, तो उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने इस केस के अंदर से, इसके गुब्बारे से हवा निकाल दी है, बिल्कुल इसको उड़ा के रख दिया है। और उसके बाद, और ये जो सरकारी वकील दिए गए ये इसीलिए दिए गए हैं कि बाकी गवाहान पर वो जरा इस तरह से करें
ताकि जो चीज नामुकम्मल रह गई थी या जिसमें खामियां रह गई थी उन्हें पूरा किया जाए। ये वजह है। मेरा नहीं ख्याल कि ये केस आगे चल सकेगा। अभी जो भी सजा सुनाना चाहते हैं वो सुना ले, लेकिन ये केस आगे जाके उड़ जाएगा। तो पीटीआई के कारकुनान को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ एक काम करना है, 8 फरवरी पे अपना फोकस रखना है, सुबह सुबह उठना है, जाकर सबसे पहले लाइन में लगना है, सबसे पहले आप लोगों ने वोट पोल करने हैं। घर जाके उसके बाद आपने तैयार होना है, नहाना धोना है, नाश्ता करना है, खाना खाना है, दोपहर का जो भी करना है, थोड़ा रेस्ट करना है। और उसके बाद 5 साढ़े 5 बजे जब पोलिंग का वक्त खत्म होने का करीब आ जाता है तो आपने जाके अपने वोट पे पहरा देना है। फॉर्म 45 रिलीज होने तक आपने नहीं छोड़ना। तो फॉर्म 45 लेने तक, रिलीज होने तक, आपके पोलिंग एजेंट के पास आने तक, उस पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट अनाउंस होने तक आपने वो जगह नहीं छोड़नी, क्योंकि इससे प्रेशर बिल्ड रहता है और फिर जो धांधली वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने सिर्फ ये काम करना है, वोट डाले, निकले बाहर, बाकी सारी चीजें वकीलों पर, अदालतों पर छोड़ दें। वो बड़े काबिल वकील हैं पीटीआई के, इमरान खान के और शाह महमूद कुरैशी के, वो ये मामला देख रहे हैं। आपने फोकस सिर्फ अपना रखना है कि 8 फरवरी को जो मर्जी हो जाए आपने जाकर वोट कास्ट करना है। ना सिर्फ अपना वोट कास्ट करना है बल्कि घर वालों का, अजीज कुर्बा, दोस्त रिश्तेदार, मोहल्लेदारों, इन सबको भी इनकरेज करना है। अगर आपको ले जाना पड़ता है इनको तो आप लेकर भी जाएं और इनका वोट पोल करवाएं। ये बहुत जरूरी है। अगर ये काम हो गया तो इसके बाद कोई धांधली कामयाब नहीं हो सकेगी। अब तक के लिए इतना। अभी फिर आपसे एक दफा गुजारिश करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, और वीडियोस में मेरे तजज़िये से अगर आप मुत्तफिक होते हैं तो लाइक एंड शेयर भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपके कमेंट्स हमेशा की तरह मेरे लिए बहुत आम है, कमेंट्स जरूर दीजिए ताकि मैं अपने वीलॉग्स का कंटेंट बेहतर कर सकूं। मैं आपके लिए दुआ गो हूं, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।